Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Zenith Minds Academy. Students, today we are going to learn a super important English grammar topic which is indefinite pronoun. And honestly, don't stress. This topic is much easier than it sounds. We will understand it with simple definitions, easy examples, important rules, and a quick recap. So let's get started. What is a pronoun? A pronoun is a word that is used instead of a noun. A short recap of pronoun. A pronoun is a word that is used instead of a noun. Then our question is, what is indefinite pronoun? This one. Indefinite pronoun is a type of pronoun. Okay. Then an indefinite pronoun is a pronoun that refers to a person, thing, or amount in a general or non-specific way. In simple words, when we don't talk about a specific person or thing, we can use an indefinite pronoun. For example, someone is calling you. यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हु इज कॉलिंग यू. यहाँ पे मेंशन तो नहीं ना किया गया. So we don't know. Okay, it could be anyone. ये कोई भी हो सकता है. ठीक है. Someone is knocking at the door. इस सेंटेंस में समवन ये नहीं बता रहा कि दरवाजे पर कौन है, सिर्फ ये मालूम है कि कोई शख्स है. ठीक है, इसलिए समवन एक प्रोनाउन है. ये कौन सा प्रोनाउन है? इनडेफिनेट प्रोनाउन. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग एवरीबडी इज हैप्पी. यहाँ एवरीबडी का मतलब है कि हर कोई. ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है हर कोई, लेकिन किसी खास शख्स का नाम नहीं यहाँ पे बताया गया. ठीक है, इसलिए ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है. ठीक है, अब कॉमन इंडेफिनेट प्रोनाउंस आप लोगों को कुछ लिख के बताऊंगी जो यूज़ होते हैं. नंबर 1 पे समवन. ठीक है, समबडी. इसके बाद हमारे पास है एनीवन, एनी बडी. इसके बाद एवरीवन, जिसका आगे मैंने सेंटेंस भी बना के दिखाया. एवरीबडी. ठीक है, इसके बाद नोबडी, नो वन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग,
दूसरी मार्कर दो कौन से बचे? नथिंग, नथिंग के बाद है हमारे पास हाँ मैनी, फ्यू, सेवरल, ऑल, सम, एनी। अब इनका आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट रूल भी बताती हूँ, ठीक है, कि इनको सेंटेंस में आपने किस तरीके से यूज़ करना है। एक ना इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, ठीक है, जो आप लोगों ने याद रखना है। जो हमारे पास है ना एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी और नो वन, ठीक है, ये आमतौर पर सिंगुलर प्रोनाउन मतलब सिंगुलर के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है, सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है। कौन कौन से मैंने बोले हैं? मैंने बोले हैं, बल्कि मैं यहाँ पे आपको मार्क करवा देती हूँ दोबारा से लिखने के बजाय। मैंने बोला है समवन, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody, nobody, ठीक है, और no one। ये जो है ये किसके साथ यूज़ होते हैं? सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर। ओके स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को इसकी एग्जांपल्स देती हूँ। लाइक मैंने लिख दिया एवरी बडी इज़ रेडी, हर कोई तैयार है, ठीक है। आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा की बात हो रही है तो हम इसके साथ आर लगा देते हैं, ठीक है, मोस्टली हम ऐसे करते हैं ना, तो ये बच्चे आपका रोंग होगा, ठीक है। दो मैंने वर्ड्स आपको बताए हैं, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, नो वन। इन सब के साथ क्या यूज़ होगा? सिंगुलर मतलब इज़ यूज़ होगा, ठीक हो गया। कुछ इसके एग्जांपल्स आप लोगों को साथ मज़ीद देती हूँ ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा एक्सपेंडली पता चल जाए। लाइक सम वन हेल्प मी, किसी ने मेरी मदद की। एनीवन कैन लर्न इंग्लिश, ओके। नोबडी नोज द आंसर, एवरीथिंग इज रेडी, नथिंग इज हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, ओके। फ्यू का एक बना देती हूँ, उसका फ्यू अंडरस्टूड दी लेसन, चंद लोगों ने सबक समझा, ठीक हो गया। Now you know what indefinite pronouns are, how to identify them, and how to use correctly in your sentences. So don't just memorize the rules, practice them, because the more you practice, the more confident your English becomes. Keep learning, keep practicing, and keep improving. Thank you for watching my video.